शहनाम ने जीनिया के आगे जो ऑडियो रखी थी और उसको बेनकाब किया, खूब जलील और रस्वा किया। शहनाम ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना हंसता बसता हुआ घर तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से शान से को जहनी मरीज बल्कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं। शहनाम ने तो जीनिया को थप्पड़ दे मारा। जीनिया ने अपनी माँ को कॉल की और कहा, शहनाम ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, मुझे नहीं रहना यहाँ, आप फौरी तौर पे मेरे घर आए। सीरत अपनी बेटी जीनिया के घर में आती है और जीनिया ने रो रो के बुरा हाल कर दिया और कहा, मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है। सीरत ने शहनाम से कहा कि तुमने कौन होते हो, तुम मेरी बेटी के फूल जैसे गाल के ऊपर थप्पड़ मारने वाले? क्या सोच के तुमने मेरी बेटी को मारा है? क्या वो लावारिस है? क्या उसके कोई पीछे कोई भी नहीं है? तुमने क्या सोच के मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है? शहनाम ने अपनी सास यानी सीरत बेगम से कह दिया, तुम दोनों माँ बेटी ने जो मिलके किया है ना, अगर मैं पुलिस को बुलाऊं और आज तुम जेल की सलाखों के पीछे हो, तुम्हारी मक्कारियां चालाकियां चालबाजियां तुम्हारे मकर सब बेनकाब हो चुके हैं। अब और नहीं, अपना पकड़ो, बेटी से कहो बोरी बिस्तरा बांधे और निकले यहाँ से। सीरत कहने लगी, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ। शहनाम ने एक दफा फिर वो ऑडियो सुना दी। सीरत अब लगी है बदलने, लेकिन जीनिया ने कहा कि मैं मुकरूंगी नहीं, मैंने सही किया है जो भी किया है। हाँ, मेरी और मेरी माँ की ये ऑडियो है। मुझे दुख था, मुझे बुरा लगता था। तुम अपने फरियाल की ऑफिस में फरियाल से मोहब्बत करते हो। वो जो तुम्हारे रिश्ते हैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे पास हैं, और जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ लेकिन फिर भी मैं दूर हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम फरियाल से मोहब्बत करते हो। बस जीनिया का ये कहना था। शहनाम गुस्से से अपे से बाहर हुआ और जीनिया के मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मेरे आने से पहले माँ बेटी अपना बोरी बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, नहीं देखना मुझे तुम्हें यहाँ। चले जो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे। अब जीनिया एक और चाल लगी है खेलने। उसने भी एक ऑडियो निकाली और उस वीडियो के अंदर फरियाल और शहनाम ऑफिस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। जीनिया ने वो वीडियो अपने भाई सरार को बताई और कहा कि ये देखो, ये है फरियाल जो तुम्हारे सामने बड़ी पाकबाज और पारसा बनती फिरती है और हकीकत में मेरे शोहर के ऊपर डोरे डालती है। ये है वो बदकरदार लड़की, अब तुम्हारे होने के बावजूद भी मेरे शोहर के ऊपर डोरे डालती है। बस जब ये बात जरार ने सुनी तो उसने अपनी बहन के मुंह के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा और मोबाइल पकड़ के दीवार के साथ मारा और कहा, बस तुम्हारी चालाकियां, होशियारियां और मक्कारियों ने तुम्हारा घर नहीं बसने देना, और रही सही कसर, तुम अभी भी माँ से पट्टियां भर के अपने घर को तबाह बर्बाद किया है। जरार ने अपनी माँ से कहा कि माएँ तो अपनी बेटियों के घर आबाद करती हैं, लेकिन आप कैसी माँ हैं, आपने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। माएँ तो अपनी बेटियों को कहते हैं कि अपने ससुराल में ही बसो, लेकिन आप कैसी माँ हैं कि आप अपनी बेटी को यही सबक देती हो कि शोहर के खिलाफ ये कहना, अपनी नंद के खिलाफ ये करना, फला ये करना। माँ आपके होने का कोई फायदा नहीं है। आपने बेटी के घर को आबाद करना था, जबकि आपने बर्बाद किया। जरार एक दफा जीनिया की तरफ हुआ और जीनिया से कहा कि तुमने जो बोया था वही काटा है, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुमने अपने भाई का भी एहसास नहीं किया और मेरी जिंदगी में चली मुदाखलत करने। जी नाज़रीन सामीन, यहाँ पे जीनिया, जरार, शहनाम और सीरत बेगम बिल्कुल आमने सामने खूब मतक्का लगा हुआ है। जीनिया और उसकी माँ की चेहरे से नकाब उतर चुका है और वो जितने नापाक इरादे हैं सब शहनाम को पता चल चुके हैं। अब शहनाम क्या करेगा जनाब? क्या फरियाल अब दूर हो जाएगी? क्या शहनाम फरियाल को बदकिरदार समझने लगेगा? क्या शानसे की जिंदगी में कोई तब्दीली, कोई तबादला, कोई बदलाव आएगा? क्या जीनिया बेहतर होने वाली है या कि नहीं? लेकिन मेरी प्रिडिक्शन यही है, जीनिया अपनी माँ के साथ मिलके कोई नई चाल, बल्कि और ऊपर लेवल की चाल खेलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आके बताएं।